आज के इस महाप्रसंग में आप सभी को स्वागत है। मेरे श्रोता भगवान एवं दर्शकगण बंधु भाई, आज के इस महाप्रसंग में हम सभी जानेंगे कि जीवन में प्रेम का क्या महत्व होता है। प्रेम के बारे में संतों ने कहा है कि प्रेम ही जगत का सार बंदे, प्रेम ही जगत का सार। प्रेम बिना है सुना महलो, प्रेम बिना संसार बेकार, प्रेम बिना परिवार बेकार है, प्रेम बिना संसार। इसका शाब्दिक अर्थ है कि जीवन में यदि प्रेम नहीं है, घर में यदि प्रेम नहीं है, मिलन नहीं है, तो यह संसार बेकार है, घर बेकार है, परिवार बेकार है। प्रेम के महत्व देते हुए विद्वानों ने कहा है कि जिस तरह से स्वादहीन लवणहीन बहुव्यंजन जैसे, जिस प्रकार से छप्पनों भोग व्यंजन बना लेते हैं लोग और नमक डालना भूल जाते हैं तो वह बिल्कुल स्वादहीन हो जाता है, किसी काम का नहीं होता है। इसी तरह से मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, प्रेम का वही नमक का महत्व है। जिस तरह से सोने का ही महल क्यों न हो, और यदि भाई भाई में, माता पिता में, या एक दूसरे के प्रति पति पत्नी में, बेटा और पिता में, पुत्र में, घर परिवार में प्रेम नहीं है, वह घर नहीं, श्मशान के समान है, कब्रिस्तान के समान है। जिस घरों में हंसी नहीं गूंजता है वहाँ भगवान नहीं विराजते हैं। विद्वानों ने लिखा है कि भगवान विराजते वहाँ हैं जहाँ सब हंसते गाते वहाँ हैं। जिस घर में हंसते गाते प्रेम से रहते हैं वहीं भगवान विराजते, वहीं माता लक्ष्मी विराजते, वहीं शांति विराजते हैं, और वही मानव जीवन का सच्चाई विराजता है। प्रेम बिना सब सुना प्यारी, प्रेम बिना सब सुना, प्रेम बिना मथुरा क्या है काशी, प्रेम बिना सब सोने का महल बेकार, प्रेम बिना जीवन बेकार। यदि प्रेम नहीं है तो सब कुछ बेकार है, सोने की मान भी बेकार है, और धन संपत्ति, मान सम्मान, दौलत भी बेकार है। एक विद्वानों ने कहा कि जिस तरह से कब्रिस्तान में, मकान में कमरे होते हैं और कब्रिस्तान में कब्रें होती हैं, तो जिस तरह से कब्रिस्तान में कब्रें होते हैं और एक जो मृतक व्यक्ति होते हैं दूसरे पर न हंसते मुस्कुराते हैं, सीधे पड़े रहते हैं, उसी तरह से वह घर है जिस घर में मान सम्मान और हंसी मुस्कुराहट नहीं है। विद्वानों ने कहा कि लक्ष्मी वहीं विराजते हैं जहाँ के घर परिवार के सदस्य दिन रात हंसी गूंजता है, वहीं भगवान विराजते। मुरझाए चेहरे में भगवान भी नहीं विराजते हैं, मुरझाए चेहरे में लक्ष्मी माता भी नहीं विराजते। इसलिए मुस्कुराहट जीवन का शान है, मुस्कुराहट चेहरे का शान है, और मुस्कुराहट जीवन का शान है। तो हम सभी प्रेम के बारे में और विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से ईंट सीमेंट रूपी प्रेम में जुड़कर एक भवन बनता है, और वह भवन दूसरों की आजीवन रक्षा करता है, जीव जंतु को रक्षा करता है, माल मवेशी को रक्षा करता है, और पशु पक्षी को रक्षा करता है, मानव यहाँ तक कि मानव को जीवन रक्षा करता है। क्यों कि वही ईंट जब एक दूसरे से बिखर कर रहता है
तो किसी काम का नहीं होता है, वह कचरा पड़ा रहता है, इधर उधर ईंट बिखरे पड़े रहते हैं। और वही ईंट जब सीमेंट रूपी प्रेम में जुटकर एकजुट हो जाते हैं तो वह भवन का रूप प्रारूप लेते हैं और सौंदर्य का प्रारूप लेते हैं। देखते ही बनता है जब ईंटा एक दूसरे से प्रेम में जुट जाता है, तब लोग भी कहते हैं कि यह ईंटा नहीं, यह भवन है। प्रेम के बंधन में जब प्रेम से मुस्कुराते हैं तो उस भवन को खिड़की पेंट पुचारा करते हैं, तब वही घर एकदम लगता है कि साक्षात लक्ष्मी विराजमान है और जाते ही मन में शांति आता है। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर प्रेम से एक ईंट जुड़ जाते हैं तो दूसरे को सवार भी का कार्य करते। वही तो इसको और प्रेम के बारे में कहा कि इसको एक छोटा सा दृष्टांत के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है विद्वानों ने। कहा जाता है कि किसी नगर में एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा सेठ। देखते ही दिनों में 1 से 21 हो गए थे और जीवन की जब सेठ जी के जीवन के जब अंतिम चरण में प्रवेश किए तो ब्रह्म मुहूर्त में एकाएक एक दिव्य रोशनी स्वप्न में आया। और स्वप्न में आया, कहा जब बेटा हम तुम्हारे पूर्वजों के समय से ही तुम्हारे घर में निवास कर रहे हैं। तुम्हारे दादाजी वृद्ध होकर चले गए, पिताजी चले गए, तब भी मैं इसी घर में हूँ। अब तुम भी जाने वाले हो, फिर भी मैं इसी घर में हूँ। लेकिन अब मेरा इस घर में रहते रहते जीव उब गया है बेटा। अब 100 वर्ष से मैं अधिक रह रही हूँ, इसलिए अब मेरा मन कहता है कि स्थान बदलने। सेठ ने स्वप्न में ही कहा, हे माता, कम से कम जितना दिन रही हो माता उतना दिन और मुझे रहने की मैं आपसे निवेदन करता हूँ। लेकिन माता ने कही कि नहीं बेटा, अब मेरा मन उब चुका है, हम यहाँ से यात्रा करेंगे। तो कहा, हे माता, यदि आप यात्रा ही करोगे तो मुझे समय दीजिए कि हम अपने घर परिवार में भी कुछ सोच समझ लें, विचार लें कि। तो माता कहे ठीक है समय दे, लेकिन वरदान तुम हमसे मांग लेना बेटा, चूँकि हम जाएंगे हमसे वरदान मांग लेना। अब सेठ असमंजस में पड़ गए कि आखिर माता जी से मैं कौन सा वरदान मांगूं। उनको दिमाग काम नहीं किया, माता जी से समय मांग लेते हैं कि माता मुझे 2-4 दिनों के ही सही समय दीजिए, मैं 2-4 दिनों में अपने आपस में विचार करके और आपसे वरदान मांगूंगा। सेठ ने घर परिवार में आए और अपने सेठानी से कहा, सुनती हो, अरे रात स्वप्न में माता जी आए थे, लक्ष्मी माता जी, और इस तरह की बात उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा कि मैं अपने घर परिवार से थोड़ा समझ कर कहेंगे माता, आपसे हम वरदान मांगेंगे। माता जी वरदान मांगने को कहा है। बेटा ने कहा, पापा सोचना क्या है इसमें, मैं 7 भाई हूँ, 7 भाई के लिए आप एक सोने की महल मांग लो। एक ने कहा नहीं जमीन मांग लो, एक ने कहा नहीं पैसा मांग लो, एक ने कहा कि नहीं मान सम्मान मांग लो। सेठाई ने कहा कि अरे सब कुछ माता एक बार कैसे दे सकती है, तुम परेशान क्यों हो गए हो। तभी उस घर की सबसे छोटी बहू जो मात्र 2-4 महीने ही आया हुआ था, वह बहू ने घूंघट में आकर बाहर और सेठ को चरण स्पर्श करके कहा, पिताजी यदि मुझे बोलने के मौका दीजिए तो मैं आपको कुछ कहूँ। कहा जब बोलो बेटा। उन्होंने कहा कि यदि माता जी ऐसी बात कही है तो माता जी से बस एक ही वरदान मांगी है कि हे माता, आप जाते हो तो मैं आपको अब ज़बरदस्ती नहीं रोक सकता, लेकिन एक वरदान दीजिए कि हमारे घर में परस्पर एक दूसरे से अथाह प्रेम बना रहे। माता यह बात सेठ को बहुत अच्छा लगा। कहा जब हम माता जी से कहाँ हम ये घर दे दूँ माता, मकान दे दूँ माता, ये दे दूँ, सोने दे दूँ, चांदी दे दूँ, हम माता का कहाँ तक दिमाग चाटेंगे। एक ही शब्द से और छोटे से छोटे शब्द में ही माता ने वरदान मांगने को कहा है, यही सबसे सटीक है। उन्होंने कहा कि हे माता, आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं
तो आप यह वरदान दीजिए कि हमारे घर परिवार एक ही छत के नीचे और एक ही थाली में और एक ही बार सब जडानित्य प्राण पूरे परिवार एक ही साथ भोजन करे और अटूट प्रेम विश्वास हो, प्रेम की धारा हमारे घर में प्रवाहित रहे। माता, मैं इतना ही निवेदन करता हूँ, मैं इतना ही बताना मांगता हूँ। माता ने कहा, अरे पुत्र, तुमको यह मंत्र के किसने दे दिया? मुझे तो जाने की यात्रा मन बना लिया था, लेकिन तुम्हारा प्रेम का वरदान देकर मुझे अब मैं पूरे 100 वर्षों के लिए फिर से मैं इसमें समाहित हो गई। मेरे धर्म प्रेम से जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है। विद्वानों ने यह भी कहा कि प्रेम न उपजै बारी, प्रेम न हाट विकार, राजा पर जा जो रचै, सोही प्रेम हुई जाए बंधु, सोही प्रेम हुई जाए। हमारे प्रेम के बारे में बताया है कि जीवन में यदि प्रेम देखते हैं कि मिट्टी, जिस मिट्टी को मूर्ति बनना रहता है, कुम्हार उसी मिट्टी को लाते मुके खटकारते हैं, एकदम गीली मिट्टी और एकदम अच्छा से अच्छा मिट्टी सनाई करते हैं, एक भी कण भूसा नहीं रहने देते हैं, इतना अच्छा से सनाई करते हैं क्योंकि उससे पूजनीय मूर्ति बनाने का योजना कुम्हार को रहता है। इसी तरह से जो मिट्टी जितना मुलायम होता है उतना ही पूजनीय मूर्ति बनता है। कहने का भावार्थ है कि जिसमें जितना प्रेम होता है, जिसमें विद्या होता है, जिसमें जितना झुकाव होता है, उतना ही वह पूजनीय बनता है। प्रेम के कारण पूजनीय बनता है। प्रेम ही जगत का सार है। अब थोड़ा से इस महाप्रसंग के अंतिम चरण में बता दे चलते चलते कि अब वह धीरे धीरे माता मुस्कुरा कर कही कि बेटा, मुझे तो जाने से तुमने रोका भी नहीं और जाने भी नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद घर में सेठ जी के घर में भोजन बनता है और वह भोजन संयोग से काफ़ी नमकीन भोजन बन जाता है। बड़े बेटे आए खा लिए, सारे परिवार खा लिए, लेकिन मुस्कुरा कर खा लिए और एक दूसरे को कोई डिस्कस नहीं किया, कोई चीख चिल्ली नहीं किया, किसी ने थाली को नहीं फेंका और सबने गले मिलकर रहने लगे और वह खिचड़ी को आराम से पा लिए। माता देखते ही क्या खुश हो गया, कहा बेटा सचमुच में तुम लोगों का मेरा वरदान लग गया है, नहीं तो मैं तो देखता था कभी कभी तुम लोग आपस में थोड़ी सी कमी बेसी के लिए, थोड़ी कम नमक के लिए, थोड़ी ज़्यादा नमक के लिए थाली फेंक दिया करता था, लेकिन आज क्या है जो एक इतनी नमकीन खिचड़ी होती हुई भी सब ने हंस मुस्कुरा कर खा ली है। इसलिए प्रेम तुम्हारे घर में सचमुच में बसने लगा है। और माता कहकर फिर से जहाँ स्थान यथावत स्थान पर दूर मिल जाती है और फिर पुनः सेठ का कारोबार जैसे का तैसा चलने लगता है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहन, कहने का भावार्थ है कि जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, असमंजसता बनाकर और मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाकर रहेंगे, आदर भाव के साथ बात करेंगे, मन में आदरता के साथ बात करेंगे, माता के प्रति, पूरे परिवार के प्रति। प्रेम ही जगत का सार है और प्रेम ही सब कुछ है। अब हाँ, और भक्त और भगवान के बीच भी न फूल का महत्व है, न धूप अगरबत्ती का महत्व है, वहाँ भी प्रेम का ही महत्व है। जिसने भगवान के चरण से प्रेम लगा लिया, बस भगवान केवल निष्ठा प्रेम देखते हैं, प्रेम के अलावा कुछ नहीं देखते हैं, है ना। निषाद राज के पैर में मिट्टी लगे हुए थे, शरीर बदबू दे रहे थे, लेकिन वह भगवान उस बदबू को नहीं देखा, भगवान प्रेम को देखा, है ना। इसलिए भगवान के चरण में जाने के लिए धनवान होने की कोई जरूरत नहीं, विद्वान होने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान एक ही अटल अमाड़ी वाले होने का कोई जरूरत नहीं है। मात्र भगवान देखते कि हमारे चरण से कितना प्रेम करता है, यह प्रेम देखते हैं भगवान, कोई और कुछ नहीं देखते। इन्हीं चंद शब्दों के साथ प्रेम के बारे में बताया। प्रेम को अंग्रेजी में लव कहते हैं।
और प्रेम ही जगत का सार है। और प्रेम के जब प्रेम करते हैं तब पशु पक्षी भी हमें समानिहित होने लगता है, प्रेम से प्रभावित होने लगता है, और छोटी छोटी अपनी बकरी भी आकर प्रेम करने लगता है। और पशु पक्षी को भी हम 2 बार जहाँ सहलाते हैं, कुछ नाम रख देते हैं, गाय के बछड़ा हो या भैंस की बछड़ी हो, बस मुझसे प्रेम करने लगता है। वह अपने द्वारा चाट कर ही किसानों के साथ प्रेम को दर्शाता है। इस तरह से प्रेम तोता से भी प्रेम कर लेता है लोग, और राम राम रटाता है। इस तरह से कण कण में प्रेम व्याप्त है, बस मन में धारण करने की जरूरत है। और प्रेम ही शांति का दूसरा नाम प्रेम है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मेरे भाई बहनों, यह प्रसंग के विराम की ओर जा रहा है। यदि प्रेम शब्द जीवन में एक भी शब्द अच्छा लग जाए, प्रेम शब्द तो जीवन में उतार कर और जीवन में शांति धारण करने की जरूरी है। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय, प्रेमचंद भगवान की जय, प्रेम शांति की जय। ओम शांति 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 प्रेम की जय, भगवान से प्रेम की भावना की जय।